अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हाया हबीबा स्टूडियो। आज मैं आपको सिंपल सा ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी कि सिंपल ट्राउज़र को आप किस तरह से कट कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी चौड़ाई कम है तो आप इसके आसन में फैब्रिक किस तरह से अटैच कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने फैब्रिक को लंबाई में फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखें, लंबाई में फ़ोल्ड करके फिर इसे मैंने इस तरह से चौड़ाई में फ़ोल्ड कर ली। ये लंबाई है इसकी पूरी, और इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। तो इसके मेरे पास ये 4 फोल्ड हो गए हैं मेरे पास इसके। ये देखें इस तरह से। और आपने कोशिश करनी है कि खुली साइड आपने ऊपर रखनी है, ताकि अगर हमारा नीचे से हमारे पांचों से फैब्रिक बच जाए तो उसमें कोई जोड़ वगैरह ना हो और वो हमारे शर्ट में या किसी भी चीज़ में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो सके। सबसे पहले ये हमने ऊपर से इसे सीधा कर लेना है इस तरह। अब हमने यहाँ से 2 इंच इस तरह से आपने इलास्टिक को मेजर करना है। अगर आपकी इलास्टिक 1 इंच से कम है तो आपको 1.5 इंच लेना पड़ेगा ये ऊपर इलास्टिक के लिए। ये होता है आपकी इलास्टिक के मेजरमेंट के मुताबिक, जितना आपका इलास्टिक हो उतना ही आप इसे रखते हैं। इसे भी आप सीधा कर लें इस तरह। अब हमने आसन का नाप लेना है। आसन के हमने यहाँ से जब हमने छोड़ दिया है ऊपर इलास्टिक के लिए, वहाँ से हमने इस तरह से लेना है। और अगर मैंने 15 इंच का आसन रखना है तो मैं 17 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें फैब्रिक अटैच करना है। इसकी मैं चौड़ाई दिखा दूँ आपको। चौड़ाई इसकी 18 इंच है और मुझे इसकी चौड़ाई 21 इंच चाहिए। 17 या 18 इंच पर मैं मार्क करूंगी इस तरह से। और अब मैं आपको लंबाई बताती हूँ। इसकी लंबाई है 39.5। यहाँ से आपने रखना है जहाँ तक हमारा इलास्टिक होगा, वहाँ से आपने 39.5, जितना आपकी ट्राउज़र की लंबाई है उतनी ही आपने रखनी है। यहाँ से भी मैं मार्क कर लेती हूँ ताकि हमारे ट्राउज़र में कोई भी ऊंच नीच ना हो, हमारे लाइंस बिल्कुल सीधे बने। अब हमने इससे 2 इंच इस तरह से नीचे निशान लगा लेना है फोल्डिंग के लिए। ये फोल्डिंग का निशान हो गया है। पांचा आपने जितना रखना है वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। इतना मुझे 7.5 इंच चाहिए। एक मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और दूसरा मैं 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी। ये हमारी कटिंग का निशान होगा। अब यहाँ से मैं समझाती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ से हमने इस तरह से ट्वेंटी 7 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से आपने इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह। और यहाँ से आपने स्केल की मदद से इसे इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, ये हमारा पांचा थोड़ा सा स्मार्ट फिट होगा और ऊपर से ये ट्राउज़र खुली होगी। अब जितना मुझे इसमें फैब्रिक ऐड करना है वहाँ तक मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए, तकरीबन मुझे इसमें 3 इंच का फैब्रिक ऐड करना है। ये देखिए यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ से आपने इसे हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ऊपर से आपने कट कर लेना है इसे।
अगर आप यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपकी कटिंग बहुत परफेक्ट आएगी। आपका जो ये पांचा मुड़ेगा, इसकी मुड़ाई में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से आपने इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने नीचे से फैब्रिक का ध्यान रखना है। नीचे का फैब्रिक मैं इसलिए कट नहीं कर रही क्योंकि वो हमारे शर्ट की डिज़ाइनिंग में काम आएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने हल्की सी यहाँ से गुलाई दे देनी है। और यहाँ से आपने एक कट लगा लेना है। अब ये देखें, ये फैब्रिक यहाँ पे हमारा यूज़ होगा। आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर रखना है आपने। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने सीधा निशान लगा लेना है। और इस साइड से मैंने यहाँ से 2 इंच का निशान लगा लेना है एक्स्ट्रा। ये देखिए, इस तरह। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि आपने किस तरह से, बहुत आसानी से भी कट हो जाता है। मैं वैसे ही कट कर लेती हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए। यहाँ से आपने इसे इस तरह से शेप दे देनी है। इस तरह से अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। और ये जो बाकी का फैब्रिक है, इसे हम यूज़ करेंगे शर्ट की डिज़ाइनिंग में। आपको जो भी शलवार की कटिंग चाहिए, चाहे वो बेल्ट वाली शलवार हो, 2 कुंदों वाली शलवार हो या 4 कुंदों वाली, आप हमें मैसेज कीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको सिखाऊंगी। बहुत सारी डिज़ाइनिंग, बहुत सारी कटिंग, बहुत सारी स्टिचिंग, स्टेप बाय स्टेप हर तरह की डिज़ाइनिंग मैं आपको सिखाऊंगी। और बहुत आसानी के साथ, बहुत आसान आपको सिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये कट हो चुका है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। इसको म्यानी में जो ये रुमाली डालते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको आसान सा एक तरीका बताया है। अगर आपको हमारी स्टिचिंग और कटिंग समझ आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमने इसे स्टिच करना है। अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दोनों पल्ले मैंने इस तरह से खोल लिए हैं। ये फर्स्ट वाला है, इससे हमने 2 उठाने हैं, 2 पीसेस। और इसे इस तरह से, ये देखिए, यहाँ पे आपने इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है ताकि हमारी जो स्टिचिंग है वो अच्छे तरीके से, ये देखिए, ये इस तरह से होना चाहिए। ये यहाँ पर हमारी सिलाई यहाँ पर आएगी। बाद में अगर हमारी कोई ऊंच नीच हुई तो हम उसे कट कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी आपने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब ये देखें, ये दोनों स्टिच हो चुके हैं। अब मैंने इसे इस तरह से, एक पल्ले के ऊपर मैंने दूसरा पल्ला रखना है और इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है।
स्टिचिंग इसकी बहुत आसान है, लेकिन ये उनके लिए है जो बिगिनर्स है, जो सीखना चाहते हैं, शुरू से सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये स्टिच हुआ है। बाकी स्टिचिंग इसकी बिल्कुल सिंपल है। ऊपर से आप प्लास्टिक लगा लें, बांचे इसकी फोल्ड करके शलवार की मुकम्मल सिलाई कर लें। सिर्फ मैंने आपको ये दिखानी थी इसकी कटिंग। और ये देखें, ये इसमें रुमाली किस तरह बेहतर तरीके से आई है, बिल्कुल सफाई के साथ नीट तरीके से। इसी तरह से आप इसमें बड़ी रुमाली यहाँ तक भी डाल सकते हैं, यहाँ तक भी, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इतना सा ही डालना था। जिस तरह के कस्टमर्स के कपड़े होते हैं उसी तरह से हम स्टिच करते हैं, उसी तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। ट्राउज़र की कटिंग भी अपकमिंग इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी आपको। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं आपको इसकी मुकम्मल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह ये स्टिच हुआ है।